नमस्ते दोस्तों। आज हम पाठ संख्या 13, 15, 16, 17, 18 और 20 एक तिनका, नीलकंठ, भोर और बरखा, वीर कुंवर सिंह, संघर्ष के कारण मैं तनुक मिजाज हो गया, धनराज पिल्ले और विप्लव गायन पाठ के MCQ प्रश्न करेंगे जो कि 130 प्रश्न है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, तिनका कहाँ से उड़कर आया था? पास से, पैरों के तले से, छत से, बहुत दूर से। सही उत्तर है बहुत दूर से। प्रश्न संख्या 2, तिनका कहाँ आ गिरा? कवि के सिर पर, कवि की नाक में, कवि की आँख में, कवि के पैर पर। तो सही उत्तर है कवि की आँख में। प्रश्न संख्या 3, आँख में तिनका जाने पर क्या हुआ? आँख दुखने लगी, आँख लाल हो गई, वह दर्द से परेशान हो गया। उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 4, कवि पर किसने व्यंग किया? अकल ने, सहपाठियों ने, पड़ोसियों ने, घमंड ने। तो सही विकल्प है अकल ने। प्रश्न संख्या 5, एक तिनका कविता के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, कबीर, मैथिली शरण गुप्त, रहीम। तो सही विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। प्रश्न संख्या 6, कवि कहाँ खड़ा था? सड़क पर, बगीचे में, घर के अंदर, छत के किनारे। तो सही उत्तर है छत के किनारे। प्रश्न संख्या 7, कवि कैसे खड़ा था? खुशी से, घमंड से चूर, उदास होकर, बेपरवाह। तो सही विकल्प है घमंड से चूर। प्रश्न संख्या 8, लेखक की आंख में डैश पड़ गया, तिनका या मच्छर? तो सही उत्तर है तिनका। प्रश्न संख्या 9, लेखक को डैश ने ताने दिए, माँ ने या समझ ने? तो सही उत्तर है समझ ने। प्रश्न संख्या 10, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी डैश लगी, दुखने या जलने? तो सही उत्तर है दुखने। प्रश्न संख्या 11, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था डैश पर खड़ा, मुंडेरे द्वार। तो सही उत्तर है मुंडेरे पर, छत के किनारे को मुंडेर बोलते हैं। प्रश्न संख्या 12, डैश देने लोग कपड़े की लगे, मूठ या कमीज? तो सही उत्तर है मूठ। मूठ होता है कपड़े का गुच्छा। प्रश्न संख्या 13, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक डैश है बहुत तेरे लिए, तिनका या पैसा?
तो सही उत्तर है तिनका। तिनका कहते हैं घास के टुकड़े को। प्रश्न संख्या 14। डब शब्द का अर्थ तरीका होता है, सही अथवा गलत? सही है। प्रश्न संख्या 15। कवि को उसकी माँ ने ताने दिए, सही या गलत? तो ये गलत है, क्योंकि समझ ने ताने दिए थे। प्रश्न संख्या 16। कवि की आंख में मच्छर पड़ने के कारण आंख लाल हो गई, सही या गलत? तो ये गलत है, क्योंकि आंख में मच्छर नहीं तिनका पड़ा था। प्रश्न संख्या 17। दबे पांव शब्द का अर्थ चुपके से है, सही अथवा गलत? तो सही विकल्प है ए, सही। प्रश्न संख्या 18। कवि की आंखें लाल हो गई और दुखने लगी, सही या गलत? तो सही है। प्रश्न संख्या 19। आंख में तिनका पड़ने के कारण कवि बेचैन हो गया, सही अथवा गलत? बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20। एक तिनका कविता से हमें घमंड ना करने की सीख मिलती है, सही अथवा गलत? बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से नीलकंठ पाठ के रचयिता कौन हैं? महादेवी वर्मा, मीराबाई, विभागिए, वनीता पांडे? तो सही विकल्प है महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 22। नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, राधा या यशोदा? तो नीलकंठ के समान कौन नाच नहीं सकती थी? राधा नहीं नाच सकती थी या यशोदा नहीं नाच सकती थी? तो इसमें से सही विकल्प है राधा, क्योंकि राधा मोरनी का नाम था, नीलकंठ मोर का नाम था। प्रश्न संख्या 23। डैश कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, मयूर या बाज? मयूर कहते हैं मोर को। तो सही विकल्प है मयूर। तो कला प्रिय जो नृत्य करता हो, कला प्रिय हो, और हिंसक जो हमला करता हो दूसरे जानवरों पर या जीवों पर। प्रश्न संख्या 24। मोरनी का नाम डैश था, राधा या मीरा? तो सही विकल्प है राधा। प्रश्न संख्या 25। राधा से नीलकंठ को दूर करने के लिए कुब्जा ने राधा के दोनों अंडों को पैर से तोड़ दिया, उसकी कलगी और पंख नोच डाले, सही या गलत? तो सही है। प्रश्न संख्या 26। मोर का नाम डैश था, श्याम, नीलकंठ? तो सही विकल्प है नीलकंठ। प्रश्न संख्या 27। कुब्जा ने नीलकंठ से स्नेह पाने के लिए चोंच मार मार कर उसकी कलगी और पंख नोच डाले, सही अथवा गलत? तो विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 28।
कुब्जा की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ पे कुब्जा के स्पेलिंग गलत हैं, क को छोटे ऊ की मात्रा आएगी कुब्जा। तो जल्दी में टाइपिंग हो गया। तो कुब्जा की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थी, सही अथवा गलत? तो विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 29, मेघों की सांवली छाया में नीलकंठ पंखों को मंडलाकार बनाकर नाचता, सही अथवा गलत? तो विकल्प ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 30, मोर एक कलाप्रिय पक्षी होता है, सही अथवा गलत? तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, घुमाकर ही डाला है दूसरी बार भी। तो सही विकल्प है इसमें ए सही है। प्रश्न 31, मोर, चील और बाज में एकमात्र समानता होती है कि ये हिंसक होते हैं, सही अथवा गलत? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मोर है, बाज है या चील है, इल्ल बोलते हैं जिसे, तो वो तीनों हिंसक पंछी हैं। ये एक दूसरे जीवों पर हमला कर देते हैं। प्रश्न संख्या 32, नीलकंठ की पैनी चोंच से कभी कभी खरगोश के बच्चों के कान छिद जाते थे, लेकिन फिर भी दोबारा वे उसे क्रोधित होने का मौका नहीं देते थे। तो जब मोर खरगोश के बच्चों को उठाता था तो उनकी चोंच कान में चुभ जाती थी, जिसके कारण छेद हो जाते थे। तो ये वाला विकल्प सही है या गलत? तो ये बिल्कुल सही है। मोर की प्रमुख भंगिमाएं थी गर्दन ऊंची करके देखना, नीची कर चुगना, दाना चुगना, पानी पीना व टेढ़ी कर शब्द सुनना। तो यहाँ पे दाना आएगा, दाना। तो पानी पीना व टेढ़ी गर्दन करके शब्द सुनना, यहाँ पे आएगा गर्दन। तो दो शब्द आने हैं, गर्दन। तो ये विकल्प सही है या गलत? तो ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 34, नीलकंठ पाठ के लेखक कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनेंद्र कुमार, टी पद्मनाभन, महादेवी वर्मा। तो सही विकल्प है महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 35, बड़े मियाँ के भाषण की तुलना किससे की गई है? ड्राइवर से, चिड़ीमार से, सामान्य ट्रेन से, तूफान मेल से। सही विकल्प है तूफान मेल से। जब बड़े मियाँ बोलते थे तो लगातार ही बोलते जाते थे, तो किसी की सुनते नहीं थे, तो इसीलिए उनकी तुलना तूफान मेल से की थी, जो कि बहुत ही तेज़ रफ्तार में चलने वाली गाड़ी है। प्रश्न संख्या 36, मोर के दोनों बच्चों को चिड़ीमार कहाँ से पकड़कर लाया था? रामगढ़ से, रायगढ़ से, पिथौरागढ़ से, शंकरगढ़ से। तो विकल्प है डी, शंकरगढ़ से। प्रश्न संख्या 37, लेखिका को क्या ज्ञात नहीं हो पाया? शवकों की प्रजाति का, नीलकंठ के बढ़ने का रहस्य, नीलकंठ कब बाकी जानवरों का संरक्षक,
अन्य जानवर उसके संरक्षण बन गए। शावक होता है पंछी के बच्चों को शावक बोलते हैं। जो भी पंछी हैं जितने भी उसके बच्चों को शावक बोलते हैं। तो संरक्षक होता है रक्षा करने वाला। तो लेखक को इनमें से क्या नहीं पता चला, क्या नहीं ज्ञात हुआ? तो सही विकल्प है नीलकंठ कब बाकी जानवरों का संरक्षक बन गया था, उसके पता ही नहीं चला। प्रश्न संख्या 38, लेखिका ने मोर के बच्चों को कितने रुपए में खरीदा? 25 रुपए में, 30 रुपए में, 35 रुपए में, 40 रुपए में? तो सही विकल्प है 35 रुपए में। 30 रुपए तो चिड़ी मारने लिए थे बड़े मियाँ से, और 5 रुपये जो लेखिका थी उसने बड़े मियाँ के मान के 5 रुपये दिए थे। तो 35 रुपए में उसने मोर मोरनी के जो छोटे छोटे बच्चे थे शावक थे वो ले लिए थे। प्रश्न संख्या 39, अन्य जानवर जब व्यस्त होते थे तो नीलकंठ क्या करता था? नाचता था, दाना चुगता था, आराम करता रहता था, उन सभी का ध्यान रखता था? तो सही विकल्प है उन सभी का ध्यान रखता था। प्रश्न संख्या 40, बड़े मियाँ कौन थे? एक शिकारी, पक्षियों के लिए पिंजरा बेचने वाला, पक्षियों के बच्चों को बेचने वाला, पक्षियों के लिए दाना बेचने वाला? तो सही विकल्प है पक्षियों के बच्चे को बेचने वाला। तो जो लेखिका थी बड़े मियाँ से ही मोर मोरनी के बच्चे थे जो लेकर आई थी। प्रश्न संख्या 41, बड़े मियाँ ने लेखिका को मोर के बच्चे को कैसे दिखाया? हाथ में लाकर, हाथ जोड़कर, पिंजड़े में लाकर, या हाथ के इशारे से? तो यहाँ पे पिंजड़ा और पिंजरा, पिंजड़ा भी बोल देते हैं हिंदी में और पिंजरा भी कहते हैं, पिंजरा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो बड़े मियाँ थे उसने लेखिका को बच्चे कैसे दिखाए थे? तो हाथ में लेकर आया था, या हाथ जोड़कर, या पिंजरे में लाकर दिखाया था, या हाथ के इशारे से दूर से ही बता दिया था? तो इनमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है हाथ के इशारे से। लक्का कबूतर क्या करने लगा था? नाचने लगा था, उड़ने लगा था, दाना चुगने लगा था, या गुटरगू करने लगा था? तो इनमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इनमें से सही विकल्प है लक्का कबूतर गुटरगू करने लगा। प्रश्न संख्या 43, किस पक्षी के शावक ऊन के गोले के समान दिख रहे थे? तो खरगोश के, मोर के, कबूतर के, बिल्ली के? तो सही विकल्प है मोर के। प्रश्न संख्या 44, पक्षी के बच्चे किस जड़ चित्र की भांति क्यों लग रहे थे? तो पक्षी के बच्चे छोटे होने के कारण, या पिंजरा अत्यधिक छोटे होने के कारण, पिंजरा अत्यधिक बड़े होने के कारण, पक्षी के बच्चे के पंख धब्बेदार होने के कारण? तो सही विकल्प है पिंजरा अत्यधिक छोटा होने के कारण। प्रश्न संख्या 45, तोते दोनों मोर के बच्चों का प्रशिक्षण कैसे कर रहे थे? टें टें करके, दो आंख बंद करके, एक आंख बंद करके, पंख फड़फड़ा कर? तो इनमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही उत्तर है एक आंखें बंद करके।
प्रश्न संख्या 46। नीलकंठ ने स्वयं को क्या नियुक्त कर लिया था? जीव जंतुओं का सेनापति या जीव जंतुओं का संरक्षक, जीव जंतुओं का सेनापति एवं संरक्षक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प कौन सा है इनमें से? तो सही विकल्प है, तो जीव जंतुओं का सेनापति भी नियुक्त किया था और संरक्षक भी, रक्षा भी करता था उनकी। प्रश्न संख्या 47। नीलकंठ अपने पक्षियों की सेना कहाँ ले जाता था? घूमने फिरने के स्थान पर, दाना चुगने के स्थान पर, पानी पीने के स्थान पर, या कहीं नहीं लेके जाता था? तो इनमें से सही विकल्प है दाना देने के स्थान पर। प्रश्न संख्या 48। नीलकंठ खरगोश के बच्चे के कान चोंच से पकड़कर दंडित क्यों करता था? विकल्प है, जब उसकी बात नहीं मानते थे तब, या जब इधर उधर भागते थे तब, या जब वह कोई गड़बड़ करते थे तब, या जब वह आपस में लड़ते थे। तो ये इन कारणों में से कौन सा कारण है जिसकी वजह से जो मोर है, नीलकंठ है, वो खरगोश के बच्चों को कान से पकड़कर दंडित करता था? तो सही विकल्प है, जब उसकी बात नहीं मानते थे। प्रश्न संख्या 49। जल की लहरों में नीलकंठ का रूप कैसे संजीव हो उठा? तेज सूर्य प्रकाश के कारण, पानी के तेज लहरों में, गंगा यमुना पर सूर्य की किरणों के प्रकाश पड़ते ही इंद्रधनुषी चमक, पानी के ठहराव पर। तो इनमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है, गंगा यमुना पर सूर्य की किरणों के प्रकाश पड़ते ही इंद्रधनुषी चमक। प्रश्न संख्या 50। छुआ-छुअल सा से क्या अभिप्राय है? मतलब छुआ-छुअल क्या है? तो एक प्रकार का खेल है, एक प्रकार की डांट है, एक प्रकार से रूठना है, या ऊपर दिए गए सारे विकल्प सही हैं, मतलब ये तीनों सही हैं। तो सही विकल्प कौन सा है बताइए? तो सही विकल्प है, एक प्रकार का खेल है। जैसे हम छून छलाकी जिसे बोलते हैं, जंजीर छू या छुआ-छुअल, छूना एक दूसरे को। प्रश्न संख्या 51। कौन मर चुका था? राधा, कुब्जा, नीलकंठ या फिर खरगोश? तो इनमें से सही विकल्प है, नीलकंठ मर चुका था। प्रश्न संख्या 52। लेखिका किसकी अंत्येष्टि करने जा रही थी? राधा, नीलकंठ की, लक्का कबूतर की, कुब्जा की? अंत्येष्टि होता है अंतिम संस्कार। जब मृत्यु हो जाती है तो उसको जल प्रवाह करना होता है। जैसे इंसान मर जाते हैं तो उनको जलाने के बाद उनकी अस्थियां गंगा में बहा दी जाती हैं, तो वैसे ही पक्षियों की अंत्येष्टि करने के लिए किसकी अंत्येष्टि कर रहे थे? राधा की, नीलकंठ की, लक्का कबूतर की या कुब्जा की? तो पिछले प्रश्न में बताया गया है कि कौन मर गया था? नीलकंठ। तो नीलकंठ की अंत्येष्टि करने जा रही थी। प्रश्न संख्या 53। लेखिका नीलकंठ को अंत्येष्टि के लिए कहाँ ले गई थी? यमुना नदी पर, गंगोत्री यमुनोत्री पर, मंदिर में, या संगम? तो सही विकल्प है संगम। प्रश्न संख्या 54। लेखिका ने मृत नीलकंठ को किस में लपेटा? कंबल में, बोरे में, अपने शॉल में या चादर में? तो इन चार चीज़ों में से जब नीलकंठ मर चुका था, लेखिका ने उसे किस में लपेटा था? तो सही विकल्प है अपने शॉल में।
प्रश्न संख्या 55। लेखिका तार में रखे 2 मोर के शावकों का निरीक्षण कर रही थी। सही अथवा गलत? तो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 56। भोर और बरखा कविता की रचयिता कौन है निम्नलिखित में से? सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, महादेवी वर्मा या विनीता पांडे? तो सही विकल्प है मीराबाई। प्रश्न संख्या 57। इस कविता में किसको जगाने का प्रयास किया जा रहा है? ग्वाल बाल को, बाल कृष्ण को, राधा को या कवित्री को? ये जो कविता है हमारी भोर और बरखा, तो इसमें किसको जगाने की बात की गई है? तो इसमें श्री कृष्ण को, बालक कृष्ण को जगाने की बात की गई है। तो इसका सही विकल्प है बी। प्रश्न संख्या 58। दही कौन बिलो रही है? दही कौन मिथ रही हैं? तो राधा, यशोदा, गोपियाँ या ग्वाल बाल? तो हमने पहला पद पढ़ा है, तो उसमें बताया गया है, तो सही विकल्प है गोपियाँ। प्रश्न संख्या 60। कृष्ण को जगाने के लिए द्वार पर कौन खड़े हैं? सारे ग्वाल बाल, यशोदा, राधा, देव और मनुष्य? तो सही विकल्प है देव और मनुष्य। प्रश्न संख्या 60। ग्वाल बालकों के हाथ में क्या है? मक्खन, रोटी मक्खन, रोटी या मिश्री? तो सही विकल्प है रोटी और मक्खन। प्रश्न संख्या 61 है। मीरा को किसके आने की भनक मिली? भनक होती है खबर या आभास भी बोल सकते हैं। आभास। मीरा को किसके आने की खबर लगी या आभास हुआ, तो भनक भी कह सकते हो। तो ग्वाल बाल के आने की, गोपियों के आने की, श्री कृष्ण के आने की या माँ यशोदा के आने की? तो इसका सही विकल्प है श्री कृष्ण के आने की। प्रश्न संख्या 62 है। भोर और बरखा कविता में किस ऋतु का वर्णन है? शरद ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का, वसंत ऋतु का? ग्रीष्म कहते हैं गर्मी को, शरद कहते हैं सर्दी को। तो वर्षा बारिश की ऋतु होती है, वसंत बहार की। तो भोर और बरखा कविता में किस ऋतु का वर्णन है? तो बरखा का यहाँ पे पाठ में नाम में लिखा हुआ है बरखा, तो बरखा वर्षा को ही बोलते हैं। तो सही विकल्प है इसका वर्षा ऋतु। किसके आने की आहट सुनकर मीरा प्रसन्न हो गई? गोपियों की, ग्वाल बालों की, श्री कृष्ण की या सखियों की? तो पहले भी प्रश्न आ चुका है, तो भनक सुनी थी वही है, तो उत्तर है श्री कृष्ण। कोलाहल शब्द का क्या अर्थ है? कोलाहल शब्द का क्या अर्थ है? शोर, खुशी, शरारत, इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है ए, शोर। कोलाहल शब्द का अर्थ शोर होता है। प्रश्न संख्या 65। ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं? कोलाहल, श्री कृष्ण की जय जयकार, कोलाहल और जय जयकार दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है कोलाहल और जय जयकार
दोनों ही कर रहे थे। प्रश्न संख्या 66, मीरा के प्रभु कौन हैं? श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है भगवान श्री कृष्ण। प्रश्न संख्या 67, पहले पद में किस समय का चित्रण है? सुबह का, शाम का, दोपहर का, रात्रि का? तो सही विकल्प है सुबह का। प्रश्न संख्या 68, कौन किसे जगाने का प्रयास कर रही है? कौन किसको जगा रहा है? कौन किसको जगाने की कोशिश कर रहा है? प्रश्न जैसे मर्जी आ सकता है। तो राधा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है, या यशोदा श्री कृष्ण को, या मीरा श्री कृष्ण को, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही विकल्प है यशोदा श्री कृष्ण को। यशोदा श्री कृष्ण जी की माँ है। प्रश्न संख्या 69, मीरा का मन मंगल गीत गाने को ललचा रहा है, सही अथवा गलत? मंगल गीत होते हैं शुभ गीत, जो किसी की प्रशंसा में गाए जाएं, भगवान की प्रशंसा में भी कह सकते हो। तो ये बिल्कुल सही है। मीरा का मन भगवान श्री कृष्ण जी की प्रशंसा में मंगल गीत गाने का मन कर रहा था। प्रश्न संख्या 70, बादल 4 दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आते हैं। तो कविता के अनुसार बताना है भोर और बरखा के जो बादल हैं कितनी दिशाओं की ओर से आते हैं। तो उन्हीं में से प्रश्न पूछा है कि 4 दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आते हैं, ये सही है या गलत? तो विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 71, सावन महीने की बारिश में गर्म हवा चलती है, सही अथवा गलत? तो विकल्प बी गलत, बारिश के समय ठंडी हवा हो जाती है। प्रश्न संख्या 72, मीरा के प्रभु श्री राम हैं, सही या गलत? तो ये गलत है, क्योंकि मीरा के प्रभु श्री कृष्ण हैं। प्रश्न संख्या 73, मीरा ने श्री कृष्ण के आने की खबर सुनी, सही या गलत? तो ये बिल्कुल सही है, मीरा को श्री कृष्ण के आने का आभास हुआ था। प्रश्न संख्या 74, सावन की बारिश सबके मन को भाती है, सही या गलत? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहावना होता है और सबके मन को अच्छा लगता है। प्रश्न संख्या 75, श्री कृष्ण को माखन रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि श्री कृष्ण जी को माखन रोटी बहुत ही प्रिय है। प्रश्न संख्या 76, भोर और बरखा कविता अनुसार गोपियां नृत्य करती हैं, तभी उनके कंगन की झनकार सुनाई देती है, सही या गलत? तो ये बिल्कुल गलत है, वो जब दही मथती हैं तब उनके हाथ हिलते हैं, तो नृत्य के साथ नहीं। प्रश्न संख्या 77, भोर शब्द का अर्थ सुबह होता है, सही या गलत? ये बिल्कुल सही है, तो भोर का अर्थ सुबह ही होता है। प्रश्न संख्या 78, भोर और बरखा कविता की कवित्री मीराबाई है, सही या गलत? तो ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 79, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 23 अप्रैल 1858, 26 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1857, 26 अप्रैल 1857। तो सही विकल्प है
26 अप्रैल 1858। प्रश्न संख्या 80, भारतीयों ने किस मुगल शासक को अगुवाई करने के लिए कहा था? तो निम्नलिखित जो मुगल बादशाह हैं इनमें से किसको भारतीयों ने अपनी अगुवाई करने के लिए कहा था? अकबर को, जहांगीर को, बहादुर शाह जफर को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है बहादुर शाह जफर को, जब दिल्ली पर कब्जा करना था तब। प्रश्न संख्या 81, वीर कुंवर सिंह को बचपन में डैश का शौक था? तो किन चीज़ों का शौक था? तलवारबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती, या ऊपर दिए गए तीनों विकल्प ही सही हैं? तो बिल्कुल इसका आंसर है ये सभी, क्योंकि उनको बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और कुश्ती का शौक था और इसमें वो निपुण थे। प्रश्न संख्या 82, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है बिहार में हुआ था उनका जन्म। प्रश्न संख्या 83, मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर डैश को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी? तो किसको फांसी दी थी? वीर कुंवर सिंह को, मंगल पांडे को, बहादुर शाह जफर को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है मंगल पांडे को। मंगल पांडे ने बंगाल की बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों के द्वारा दिए गए चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन कारतूसों पर सूअर और गाय का मांस लगा हुआ था, चर्बी लगी थी, जिसे चलाने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। इसी कारण उसने विद्रोह कर दिया था और उसी विद्रोह के चलते ही उनको फांसी की सज़ा भी सुनाई गई थी। प्रश्न संख्या 84, इस पाठ में किस स्थान पर 1857 में भीषण विद्रोह नहीं हुआ था? तो कानपुर में, बुंदेलखंड में, आजमगढ़ में, रोहिलखंड में। तो इनमें से जिनमें युद्ध नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ था, उसके बारे में बताना है। तो सही विकल्प है रोहिलखंड में। प्रश्न संख्या 85, इनमें से कौन सा वीर प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं था? नाना साहेब, तात्या टोपे, सरदार भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई। तो इसमें से सही विकल्प है सरदार भगत सिंह। प्रश्न संख्या 86, वीर कुंवर सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ कुंवर के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, कुंवर सिंह। तो बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा? तो अभी प्रश्न आके ही गया है पीछे, तो कहाँ हुआ था? तो इसका सही विकल्प है बिहार में। प्रश्न संख्या 87, वीर कुंवर सिंह पाठ के लेखक कौन हैं? यतीश अग्रवाल, विजय तेंदुलकर, विभागीय, जिनेंद्र कुमार। तो सही विकल्प है विभागीय। प्रश्न संख्या 88, मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ बगावत किया था? तो दानापुर में, कानपुर में, आजमगढ़ में, बैरकपुर में। तो इसका सही विकल्प है बंगाल की बैरकपुर छावनी में। तो विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 99, 11 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने किस पर कब्जा कर लिया था? लखनऊ पर, आरा पर, मेरठ पर, दिल्ली पर। तो सही विकल्प है बहादुर शाह जफर की अगुवाई में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। प्रश्न संख्या 90, अंग्रेजी सेना और स्वतंत्रता सेनानियों के मध्य
कहाँ भीषण युद्ध हुआ था? बरेली में, कानपुर में, आरा में या ऊपर तीनों स्थानों पर? उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प है उपर्युक्त सभी स्थानों पर। बरेली में भी युद्ध हुआ था, कानपुर में भी और आरा में भी। प्रश्न संख्या 91। कुंवर सिंह का जन्म बिहार राज्य के किस जनपद में हुआ? जनपद, मुगल काल में जनपद कहते थे जिलों को, तो कौन से ज़िले में हुआ था? शाहाबाद में, आरा में, जहानाबाद में या छपरा में? तो इसका सही विकल्प है शाहाबाद। प्रश्न संख्या 92। वीर कुंवर सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में या बिहार में? तो सही विकल्प है बिहार में। तो प्रश्न संख्या 93। कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना किसने जगाया? जो वीर कुंवर सिंह जी थे उनमें देशभक्ति की भावना किसने जगाई थी? जगाई। तो यहाँ पे जो जगाया गया, जगाई है, तो उनके मित्र ने, मंगल पांडे ने, उनके पिताजी ने या बांसुरिया बाबा ने? तो इसका सही विकल्प है बांसुरिया बाबा ने। जो उनका गांव था जगदीशपुर, उसके पास एक जंगल में एक बाबा रहता था, संत रहता था, बहुत ही सिद्ध संत था, जिसके वचनों द्वारा ही वीर कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना जागृत हुई थी। तो उसका नाम था बांसुरिया बाबा। तो प्रश्न संख्या 94। कुंवर सिंह के पिता थे राजा, जमींदार थे या जागीरदार थे या इनमें से कोई भी नहीं थे? तो सही विकल्प है जमींदार। प्रश्न संख्या 95। सोनपुर का मेला कब लगता था? कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को, सावन के महीने में, दीपावली से पूर्व? तो सही विकल्प है कार्तिक पूर्णिमा में, कत्तक मास की पुण्य को। प्रश्न संख्या 96। कुंवर सिंह गुप्त योजनाएं कहाँ बनाया करते थे? अपने घर पर, सोनपुर के पशु मेले में, जंगल में, सभाओं में? तो सही विकल्प है सोनपुर के पशु मेले में। प्रश्न संख्या 97। बांसुरिया बाबा कौन थे? एक सैनिक थे, एक सिद्ध संत थे, स्वतंत्रता सेनानी थे या शिक्षक थे? तो सही विकल्प है एक सिद्ध संत। प्रश्न संख्या 98। किस स्थान को गुप्त मेले के लिए चुना गया? पुष्कर मेले को, नालंदा को, बक्सर को या सोनपुर मेले को? तो सही विकल्प है सोनपुर मेले को। प्रश्न संख्या 99। सोनपुर का मेला किस राज्य में आयोजित किया है या किस में आयोजित किया जाता है? तो उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या असम में? तो सही विकल्प है बिहार में। प्रश्न संख्या 100। जगदीशपुर के पतन का प्रमुख कारण क्या था? जो कि वीर कुंवर सिंह जी का जन्म स्थान था, जगदीशपुर के पतन का क्या प्रमुख कारण था? नए शस्त्रों की कमी, सैनिकों में अनुशासन का अभाव, जिमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना, उपर्युक्त सभी? तो इसका जो सही विकल्प है वो है उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो
वीर कुंवर सिंह जी की सेना थी, उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेज़ों के पास थे। इसके अतिरिक्त जो जगदीशपुर के जो सैनिक थे उनमें अनुशासन की कमी थी, और जो जमींदार थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था ताकि उनकी ज़मींदारी छीनी ना जा सके। तो इसलिए उन्होंने दगा दिया था वीर कुंवर सिंह को और अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ये सारे ही कारण जिम्मेवार हैं जिसके कारण जगदीशपुर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। प्रश्न संख्या 101, दानापुर और आरा की लड़ाई का क्या परिणाम हुआ? जो दानापुर में और आरा में लड़ाई हुई थी उसका क्या रिजल्ट निकला? तो स्थानीय लड़ाई बनकर रह गई, पूरे बिहार में आज़ादी की आग फैल गई, सारे देश में इसका परिणाम हुआ, बिहार में चारों तरफ आतंक का वातावरण छा गया। तो सही विकल्प है पूरे बिहार में आज़ादी की आग फैल गई। प्रश्न संख्या 102, अंग्रेज़ों से पराजय के बाद कुंवर सिंह का आत्मबल बढ़ गया था, टूट गया था, लूट गया था या ठीक रहा? जब वीर कुंवर सिंह जी अंग्रेज़ों से हार गए थे तब उनका जो आत्मबल था, आत्मविश्वास था, तो वो क्या हो गया था? उसको बढ़ गया था, टूट गया था या लूट गया था या वैसे का वैसा ही रहा था? तो इसका सही विकल्प है बढ़ गया था, क्योंकि हारने के बाद भी वीर कुंवर सिंह जी ने दोबारा अंग्रेज़ों को हराने के बात कही थी, तो वो साहसपूर्ण बात थी। प्रश्न संख्या 103, लखनऊ से कुंवर सिंह ने कहाँ प्रस्थान किया? तो जो लखनऊ था, लखनऊ से कुंवर वीर सिंह जी ने कहाँ प्रस्थान किया था, किस ओर चले गए थे? कानपुर, मिर्ज़ापुर, आरा या आजमगढ़? तो सही विकल्प है आजमगढ़। प्रश्न संख्या 104, वीर कुंवर सिंह ने क्या क्या सामाजिक कार्य किए? स्कूल के लिए ज़मीन दान दिए, सड़कें बनवाई, कुएं तथा तालाब बनवाए या उपर्युक्त सभी? तो वीर कुंवर सिंह जी ने क्या क्या किया था? तो सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। उन्होंने ज़मीन भी दान दी थी स्कूल के लिए, सड़कें भी बनवा दी थी, कुएं भी, कई जलाशय बनवाए थे उन्होंने। तो ये सारे कारण सही हैं, ये सारे विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 105, कुंवर सिंह ने आरा की ज़मीन दान में क्यों दी? तो वृद्ध आश्रम के लिए, हेतु का मतलब होता है लिए, तो वृद्धाश्रम के लिए जहाँ पे बुजुर्ग रहते हैं, विद्यालय के लिए, विद्यालय कहते हैं पाठशाला को, स्कूल को, बाग बगीचे के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। तो सही विकल्प है विद्यालय के लिए, पाठशाला के लिए। प्रश्न संख्या 106, कुंवर सिंह ने किस सड़क का निर्माण करवाया था? आरा की सड़क का, या आरा से जो जगदीशपुर सड़क जाती है, या आरा से जो बलिया तक की सड़क है, या जगदीशपुर व बलिया की सड़क है? तो किसका जो सड़क का निर्माण करवाया था? तो सही विकल्प है आरा से बलिया तक की जो सड़क है। प्रश्न संख्या 107, कुंवर सिंह के किस प्रकार के व्यक्तित्व थे? तो वो उदार थे, परोपकारी थे, संवेदनशील थे या उपयुक्त सभी थे? तो जो उसकी विशेषताएं हैं, वीर कुंवर सिंह जी के गुण हैं, तो वो भी इसमें आ सकते हैं, कोई भी विकल्प। तो ये सारे के सारे गुण उनमें थे, तो सही विकल्प है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 108, धनराज ने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 1985 में कहाँ खेली? मणिपुर में, मुंबई में, गोवा में, पंजाब में? तो सही विकल्प है मणिपुर में। प्रश्न संख्या 109, जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलते समय धनराज की आयु कितनी थी? उनकी उम्र कितनी थी? तो 15 साल की थी,
16 साल थी, 17 साल थी या फिर 18 साल थी? तो सही विकल्प है 16 साल। प्रश्न संख्या 110। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार डैश ने लिया था। साक्षात्कार होता है इंटरव्यू। तो जो धनराज पिल्ले थे उनका इंटरव्यू किसने लिया था? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, महादेवी वर्मा ने, वनीता पांडे ने या शिव प्रसाद सिंह ने? तो सही विकल्प है वनीता पांडे ने। प्रश्न संख्या 111। संघर्ष के कारण मैं तनुक मिजाज हो गया, पाठ किस विद्या पर आधारित है? तो ये एकांकी है, संस्मरण है, जीवनी है या साक्षात्कार है? तो पहले प्रश्न में बताया जा चुका है, ये साक्षात्कार है जो वनीता पांडे ने लिया था। तो सही विकल्प है डी, साक्षात्कार। प्रश्न संख्या 112। धनराज का बचपन कहाँ बीता? अमृतसर में, मुंबई में, खिड़की नामक गांव में, दिल्ली में? तो इन 4 स्थानों में जो धनराज पिल्ले था उसका बचपन कहाँ बीता था? तो उसका बचपन बीता था खिड़की नामक गांव में। प्रश्न संख्या 113। धनराज ने किस उम्र में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली? तो वो 14 साल के थे तब, जब 15 साल के थे तब, जब 16 साल के थे तब या जब 17 साल के थे तब? तो सही विकल्प है जब वो 16 साल के थे। प्रश्न संख्या 114। बैचलर ऑफ हॉकी कहने का अभिप्राय क्या है? बैचलर ऑफ हॉकी कहने से क्या समझते हो आप? हॉकी में ग्रेजुएट होना, वरिष्ठ खिलाड़ी होना, हॉकी खेल में पारंगत, हॉकी सिखाने वाला? तो इसका सही विकल्प है हॉकी खेल में पारंगत, निपुण होना। प्रश्न संख्या 115। धनराज कहीं आने जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग करते थे? बस का, मोटरसाइकिल का, कार का या लोकल ट्रेन का? तो सही विकल्प है लोकल ट्रेन का। प्रश्न संख्या 116। धनराज को जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलों के लिए कब चयनित किया गया था? 1980 में, 1985 में, 1990 में, 1995 में? तो सही विकल्प है 1985 में। प्रश्न संख्या 117। धनराज कितने कक्षा तक पढ़ाई की? धनराज कितनी कक्षा तक पढ़े थे? तो 9वीं तक, 10वीं तक, 11वीं तक या 12वीं तक? तो सही विकल्प है 10वीं तक। प्रश्न संख्या 118। महाराष्ट्र सरकार ने धनराज को कैसे सम्मानित किया? तो जो महाराष्ट्र की सरकार थी उन्होंने क्या दिया था उनको? कार भेंट कर दी, भेंट मतलब गिफ्ट में दे दी, फ्लैट गिफ्ट में दे दिया भेंट कर, स्वर्ण पदक देकर, स्वर्ण मतलब सोने का तगमा, सोने का मेडल, मोटरसाइकिल देकर किया था। तो सही विकल्प है इनमें से उनको फ्लैट दिया था, कमरा दिया था रहने के लिए, अच्छा बड़ा सारा। प्रश्न संख्या 119। धनराज ने किस उम्र में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली थी? 12 साल, 14 साल, 16 साल या 18 वर्ष? तो इनमें से कौन से वर्ष, कितने साल के थे, वही बात आ रही है बार बार। तो इनमें से वह 16 साल के थे तब खेली थी उन्होंने।
प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की जो सीख है धनराज पिल्ले को किससे मिली थी? तो इनमें से विकल्प हैं पिताजी से, माताजी से, बड़े भाई से या भाभी से। तो जो प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की जो सीख थी वो किससे मिली थी? तो इसका सही विकल्प है माँ से। प्रश्न संख्या 121, धनराज में खेल के लिए क्या आवश्यक गुण था? दुबलापन, कम उम्र, जुझारूपन, बच्चे जैसा चेहरा। तो सही विकल्प है जुझारूपन। प्रश्न संख्या 122, 1986 में ईस्वी में धनराज के जीवन में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया? खिलाड़ी के रूप में पहचान पाना, राष्ट्रीय टीम में शामिल होना, क्षेत्रीय टीम में चयन होना, जूनियर हॉकी टीम में चयनित होना। यहाँ पे जूनियर की जगह जूनियर है, जूनियर। तो सही विकल्प है यहाँ पे राष्ट्रीय टीम में शामिल होना। प्रश्न संख्या 123, धनराज के स्वभाव में कमी क्या थी? क्रोध आना, हंसमुख होना, तनुक मिजाजी या दिलदार। तो उनके जो स्वभाव में कमी थी वो तनुक मिजाजी थे। प्रश्न संख्या 124, धनराज की तनुक मिजाजी के कारण थे, किस कारण थे? तो प्रश्न है धनराज की तनुक मिजाजी के का क्या कारण था? ठीक है, यहाँ पे के नहीं कहा आएगा, का कारण क्या था? तो उनका तनुक मिजाज होने के क्या क्या कारण हो सकते थे, तो उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में टाइपिंग में गलत है। तो उन्हें अपने खेल पर गर्व था, कुछ पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था इसीलिए तनुक मिजाज थे, किसी से मेल जोल से दूर रहना इसीलिए तनुक मिजाज थे, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो बचपन से ही उनको काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा था। तो इसका सही विकल्प है बी, कुछ पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। प्रश्न संख्या 125, धनराज को सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा? अयोग्य होने के कारण, गरीबी के कारण, लापरवाही के कारण, परिश्रमी के होने के कारण। तो सही विकल्प है इसमें वो गरीब थे इसलिए संघर्ष करना पड़ा था। प्रश्न संख्या 126, धनराज के स्वभाव की विशेषता थी, वो अहंकारी थे, दयालु थे, कर्मठ थे या उपर्युक्त सभी गुण उनमें थे। तो सही विकल्प है वह दयालु थे। प्रश्न संख्या 127, धनराज ने अपना पहला फ्लैट कहाँ खरीदा था? मुंबई में, पुणे में, पवई में या दिल्ली में? तो सही विकल्प है पवई में। प्रश्न संख्या 128, धनराज किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी है? क्रिकेट का, फुटबॉल का, कबड्डी का या हॉकी का? तो सही विकल्प है हॉकी। प्रश्न संख्या 129, महाराष्ट्र सरकार ने धनराज को किस रूप में सम्मानित किया था? कार भेंट में दे दी थी, मेडल भेंट में दे दिए थे, आर्थिक सहायता कर दी थी, मतलब पैसा दे दिया था, धन दे दिया था, थोड़ा सा सहायता कर दी थी, फ्लैट देकर किया था उन्होंने। तो इनमें से सही विकल्प है फ्लैट देकर, तो रहने के लिए घर दे दिया था। प्रश्न संख्या 130, विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध
डैश एवं डैश की कविता है? विकास एवं गतिशीलता की, धर्म अधर्म की, या जातिवाद भाषावाद की, या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है विकास गतिशीलता की।